चलिए दोस्तों, आज फिर से हम लोग क्लास तीसरा यूथ पब्लिकेशन बुक को जो स्टार्ट किए थे आरआरबी 2024 उसको हम लोग आज तीसरा क्लास को देखते हैं। दो वीडियो में हम आप लोग को लगभग 20 क्वेश्चन तक हम करवा दिए। आज हम लोग 21 से देखेंगे। चलिए 21 क्वेश्चन क्या कह रहा उसको देखते हैं। 21 में कह रहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो। अच्छा क्वेश्चन है। 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या आप लोग जानते होंगे। अगर एक अंकों की बड़ी संख्या 9 होता है, 2 अंकों का बड़ी संख्या 2 × 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 × 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9, 5 अंकों का सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो 5 × 9। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में कह रहा 4 अंकों का ही सबसे बड़ी संख्या कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 है। अरे भाई इसको पहले भाग दो, 307 में क्या जोड़ी जाए। तो ये कितना बार में हम लोग लगाएं, 307 से हम लोग भाग देते हैं। 2 बार में लगेगा, 3 बार में लगा के देखते हैं। 3 बार में लग जाएगा। 7 × 21 बाकी 2, ये फिर यहाँ 2 हो जाएगा। 3 × 9, 900 मेरा 21 माइनस करते हैं। 8 7 78 बचेगा। फिर हम लोग 9 उतार देते हैं। ठीक है, अब हम लोग कितना बार में लगाएं देखिए। 3 बार में नहीं बढ़ जाएगा, 921 आ गया। 2 बार में देखते हैं। 2 बार में 7 दूनी 14 बाकी 1, तब फिर 1 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 से 14, तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से गया 7, 7 में 6 गया 1, 175। 100 कितना आ गया 75 आ गया। अब लगेगा नहीं, अब तो लगेगा नहीं क्योंकि भाजक शेष से बड़ा हो गया। तो फिर से क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता पढ़ते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए। लो रे भाई, इसमें करा क्या, इसमें जोड़ दें 175 में से क्या जोड़ दें कि उनका योग 307 हो जाए। 307 हो जाए, योग क्वेश्चन करा 307 हो जाए। इसको भी ले सकते हैं या क्वेश्चन वाला 307 ले सकते हैं। इसमें क्या जोड़ दें, चलो x जोड़ देते हैं। यही x के मान हम लोग निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा 307 प्लस उधर जाके माइनस 175। तो x बराबर 7 में से 5 गया 2, फिर 10 में से 7 गया 3, 2 में से गया 1, 132। तो मेरा बस संख्या 132 हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक, चलो इसका आंसर ऑप्शन कितना है 132, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग समझ गए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा था। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9 लिख देंगे और 307 से अगर भाग दें तो 175 आया। इसमें कह रहा है कितना जोड़ी जाए कि इसका योग 307 हो जाए, तो हम x जोड़ दिए। ठीक है, और योग इधर कितना हो गया, इधर भी योग, इसीलिए x के मान हम लोग निकला 132। 132 मेरा आंसर करेक्ट बी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हम लोग 22 नंबर सवाल देखते हैं। कितना नंबर, 22 नंबर। इसको हटाते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा, 22 हम लोग देखते हैं। 22 नंबर कह रहा 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं। 3 से 60 यानी 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। लो रे भाई, 3 से 60 के बीच हमको लेना है विषम संख्या, ओड नंबर, जो 5 से पूर्ण रूप से हमको क्या हो जाना चाहिए, विभाज्य हो जाना चाहिए, यानी भाग लग जाना चाहिए। लेकिन विषम संख्या लेना है तो 3 से 60 के बीच में लेना है। तो विषम संख्या 5 एगो होगा इसका बीच में। ठीक है, फिर 15 होगा, 10 मत लीजिए क्योंकि इवन है, सम है। ठीक है, 15 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 30 नहीं 35 हो जाएगा, फिर 40 नहीं 45 हो जाएगा, फिर 45 नहीं 55 हो जाएगा, और फिर हम लोग 60 से प्लस हो जाएगा। तो 3 और 60 के बीच में ही हम लोग को कह रहा विषम संख्या लेने के लिए जो कि 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। चलिए कितना संख्या है, सब देखिए 5 से कट रहा, सारा संख्या जो है 5 से कट रहा, विभाज्य हो रहा। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी मेरा 6 संख्याएं हैं। कितना संख्या है, 6 संख्या है जो
3 और 60 के बीच में 5 से विभाज्य होगा, जो मेरा की विषम संख्या है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं किसमें है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट। 22 हो गया भाई लोग। हम लोग 23 नंबर आते हैं। कितना नंबर? 23 नंबर को हम लोग देखते हैं। चलिए 23 नंबर क्या कह रहा उसको हम लोग देखते हैं। 23 नंबर में कह रहा 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। देखो भाई इस टाइप के पीछे भी सवाल आया था। ठीक है, 300 और 1000 के बीच तो कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1000 को हम लोग ले लेते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है देखते हैं। तो 7 एकम 7, बचा कितना 3, 30 हो गया, 7 चौका 28, 2 बचा हो गया 20, तो 7 दूनी 14, मेरा लगभग कितना हो गया 7 दूनी 14। ठीक है, तो 142 बार में मेरा क्या हुआ, मेरा भागफल आया इसका 142। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, 300 लेंगे, यानी 1 से 300 के बीच हम लोग देखेंगे 7 से कितना विभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो 1000 से हम देखें 142। अब 1 से लेकर 300 तक हम लोग देखते हैं। तो 1 से लेकर 300 तक अगर देखेंगे तो 300 हम लोग भाग दे देंगे 7 से, देखते हैं। तो 7 चौका 28, बच गया 2, तो हो गया 20। ठीक है, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 1 से लेकर 300 तक अगर हम देखें तो कितना है 42 हो गया। अब 300 से 600 के बीच, मतलब 1000 के बीच, 300 से 1000 के बीच 7 से विभाज्य कुल संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। क्या, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से क्या कर देंगे, इसको माइनस। तो 142 में से 42 गया, कितना हो गया 100। मेरा ऐसी 100 संख्या है। 300 और 1000 के 300 और 1000 के बीच ऐसी 7 से विभाज्य होने वाली, 7 से कटने वाली संख्या कितना है 100 है। कैसे निकाले भाई, 1000 से 7 से डिवाइड किए तो भागफल लगभग 142 आया। और 1 से लेकर 300 यानी 300 तक अगर हम निकाल लेते हैं तो भागफल लगभग कितना आ गया 42 आ गया। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस किए तो 100 संख्या आया, जो हम लोग ऐसी संख्या 1000 से लेकर 300 के बीच में ऐसी 100 संख्या है जो 7 से विभाज्य है। ऑप्शन देख लेते हैं किसमें है, 23 का ऑप्शन 100 डी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए 24 नंबर क्या कहता है। 24 कह रहा 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखो भाई कितना कह रहा, 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, तो 5 को 9 हम लोग ले लेंगे। 5 अंकों का अगर बड़ी संख्या बोलेगा कितना 9, 5 गो, तो 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की मेरा क्या हो गया बड़ी संख्या हो गया। और हमको किससे विभाज्य करने का रहा भाई, 468 से भाग देने, किससे कह रहा 468 से, पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देते हैं। तो कितना बार में लगाएं, लगभग 3 अंक देखते हैं पहले, 999 ले, 4 दूनी 800, 4 बार में लगाते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन बढ़ जाएगा, 4 बार में लगाएंगे तो हम लोग 2 बार में देखते हैं। तो 8 दूनी 16, बाकी 1, 6 दूनी 12, 1 13, बाकी 1, 4 दूनी 8, 999 था, तो हम लोग 2 बार में लगाए 936 आया। माइनस करो, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 3 गया, सॉरी 9 में से 3 गया 6, 9 में से 9 गया खत्म, कितना गया 63। फिर हम लोग क्या करेंगे 9 उतार देंगे। अब हम लोग फिर लगाते हैं कितना बार में, 2 बार में नहीं, 1 बार में लगाते हैं। 1 बार में, अगर 1 बार में लगाते हैं 400 कितना आ जाएगा 68, तो 9 में 60 गया 1, 13 में से 6 गया 7, 5 में 4 गया 1, 100 कितना आ जाएगा 71। अब बचा फिर एगो 9, तो इसको 9 उतार देते हैं। आप कितना बार में लगा दें 1719, 2 बार में लगाएंगे तो 936 आएगा, 3 बार में लगाते हैं, कितना बार में 3 बार में। तो 8 24 के 4 बाकी 2, 6 18 2 20, बाकी 2, 4 12 2 14, माइनस करो भाई कितना बचता है 5, 1
7 में से 4 गया 3, 315। कितना आया मेरा शेषफल? 315। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 अंकों की संख्या, तो 5 अंकों की संख्या अगर इसमें से घटाएंगे तो 5 अंकों की संख्या मेरा बना ही रहेगा, ठीक है, छोटा इससे नहीं होना चाहिए। फिर जो शेष है इसमें से माइनस कर दो, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। इसमें से क्या करेंगे, माइनस। 9 में से 5 गया, कितना बच जाएगा, 9 में से 5 गया 4। तो रुक जाओ भाई, दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। हम माइनस इधर साइड में करते हैं, 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5। हमको माइनस करना कितना, 315। 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया 4, 9 में से गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 9। चलो देख लेते हैं किस में ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं किस में है। ऑप्शन 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 हम लोग को ऑप्शन ए, किसमें भाई, ऑप्शन ए, मेरा यही आंसर हो गया, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं किया भाई, 468 से भाग दिए, जो शेष आया इसमें से घटा दिए, मेरा आंसर आ गया। नंबर देखते हैं, 25 नंबर। 25 क्या कहता है, 25 नंबर, 25 में कह रहा 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5 6 5 6 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। 250 से लेकर भाई हम लोग को 1000 तक ही कह रहा है। 250 से 1000 तक कितनी कितनी संख्या इन तीनों से विभाज्य हो, तो जो इन तीनों से विभाज्य होगा उसका एलसीएम से विभाज्य होगा। 7 6 5 एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 5 30, 210। कितना हो गया, 210। लेकिन हमको क्या करना है, 1000 तक ही हम लोग को विभाजित देखना है। 250 से कितना, 1000 तक। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं, कितना है, तो 210 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा, तो 2 से करते हैं, तो 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 0 2 2 दूनी 420। चलो 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अब की बार 0 3 630। 4 से हम लोग जब तक करेंगे कि 1000 तक ही रहना चाहिए, ठीक है, उससे आगे नहीं। 4 से 0 4 4 दूनी 840। 210 अगर 5 से मल्टीप्लाई 0 5 5 दूनी 10। लो रे भाई बढ़ गया, 1050 आ गया। लेकिन हमको क्या कर रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा हम लोग को 1000 तक ही। 250 से कितना, 1000 तक ही। हम लोग क्या किए, 250 से लेकर हम लोग 1000 तक बीच में कितना संख्या आया देख लो। ये 250 इसको नहीं लेना, इसको क्या करना, नहीं लेना। तो 420 1, 630 2, 840 3, ऐसी 3 संख्या आया। कितना संख्या, 3 संख्या। देख लीजिए ऑप्शन किसमें, ऑप्शन डी। ऑप्शन मेरा डी है, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है भाई। आप लोग समझ गए, कुछ नहीं किए, एलसीएम आया तीनों का 210 और 210 का मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दिए। 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, तो 2 से स्टार्ट किए, 200 किए तो 420 आया, 3 से किए 630 आया, 4 से किए 840 आया। अगर 5 से करते हैं तो 1000 से बढ़ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा 250 से लेकर, किधर भाग गया, 250 से लेकर 1000 तक ही बोल रहा, इसलिए हम लोग को 3 ऐसी संख्या है, ऑप्शन डी। चलो हम लोग देखते हैं आगे। ऐसी 3 संख्या होगी, ऑप्शन डी। 26 क्या कह रहा, 26 कह रहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। लो रे भाई, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या, 9 4 9, 1 2 3 4। अब भाग देंगे किसमें, देख लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। कितना से, 83 से। लो भाई 83 से भाग देते हैं। कितना बार में हम लोग लगाएं, चलो हम लोग देखते हैं, पहले एक बार में लगाते हैं। 83, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 16, फिर 9 उतारते हैं। अब कितना बार में लगाएं, 2 बार में। 3 दूनी 6, 8 दूनी 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 9 में 6 गया 3, खत्म। कितना बचा, 3 बचा। और उतारे, हाँ 39।
वो क्या उतारेंगे 39, 9 उतारें तो कितना हो गया 39, 39 हो गया। अब हमको क्या करना है, फिर इसमें से इसको घटा देना है। क्या करना है, इसमें से इसको घटा देंगे, आ जाएगा। चलो घटा के देखते हैं, 9 9 9 9, 4 को 9 है, फिर 39 घटाना है। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 9, 9960 किस में है भाई, देख लेते हैं। 9960 ऑप्शन 9960, 9960 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है 26 का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर का रहा 47 पर पावर 25, 26 है 25 है, -1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। लो रे भाई, देखो एक पर कोई भी हम पावर दे देंगे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पर भी 25, इस पर भी 25, कौन सी संख्या है, हम बोले को फार्मूला x पर पावर n माइनस f पर पावर n, या प्लस रहे या माइनस रहे, पावर सेम रहे, और कौन सी संख्या रहे, इवन नंबर, सॉरी ओड नंबर। ठीक है, ओड रहे तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भाग दे देंगे, इसी से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो x माइनस ए से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो x माइनस एक्स के काम करेगा 47, और ए के काम करेगा 1। तो कितना बचिए, 47 में गया 46। ऑप्शन देख लेते हैं किसमें 46 है। 46 नहीं है तो 46 का मल्टीपल कटेगा, तो 46 को फैक्टर तोड़ दो। तो 46 के अगर फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 बार में 23, तो 23 से देखो है ऑप्शन, तो ऑप्शन 23 है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी 23 है भाई, क्योंकि अगर 46 से कटना तो फिक्स था, लेकिन ऑप्शन में 46 नहीं था, इसीलिए इसका फैक्टर से कटा दिए, गुणनखंड से कटा दिए। ऑप्शन सी 23। चलिए 27 नंबर हम लोग देख लिए, आगे आते हैं 28 नंबर। 28 को हम लोग देखते हैं। 28 का रहा यदि 1 1 1, 28 नंबर 1 1 1 डॉट 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 1 n अंक 9 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान की याद कीजिए। लो रे भाई, ये 9 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान कितना होगा। तो 9 से विभाज्य के नियम क्या है, अंकों का योग 9 होना चाहिए। अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 9 तक इसको कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हो गया 9। तो ऑटोमेटिक है कि 9 से विभाज्य होगा, क्योंकि 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो 9 से विभाज्य होगा। तो अंकों का 9 हम लोग क्या किए, 9 को ले लिए, एक एक तो 9 आ गया, इसीलिए 9 से विभाज्य होगा। तो न्यूनतम अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आंसर 9 भाई देख लो किसमें है, ऑप्शन 9 किसमें है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी 9 है करेक्ट। देखिए चलिए कुछ नहीं दम है सवाल में, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी अरु। ये 28 था, 29 नंबर आते हैं। पीछे सवाल इस टाइप के कर दिए। 29, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष है। कोई संख्या भाई मान लो n, इससे 280 से अगर हम विभाज्य किए हैं तो इसका शेष कितना आ रहा, इसका शेष जो है 73 आ रहा। तो फिर कह रहा बचता है तो उसी संख्या को 35 से विभाजित कर दे। भाई इस संख्या को मान हम लोग निकालते हैं। ले भाई हम बोले थे अगर हर जो होता है अंश जो है हर से छोटा होता है तो यही मेरा क्या होगा, यही संख्या मेरा हो जाएगा, 73 ही मान लेंगे। तो 73 ही मेरा हो जाएगा कब, लेकिन हर से छोटा होगा अंश तब। तो इस संख्या मेरा कितना निकल गया, 73 ही। तो क्वेश्चन क्या कह रहा कि उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर फिर यही संख्या है n, इसको हम लोग कितना से भाग देंगे, 35 से, तो शेष कितना आएगा। लो रे भाई इस संख्या मान 73 ही आया, कैसे आया समझा दिए। और नीचे फिर किसे 35 से भाग देंगे, तो इसको भाग देंगे, शेष कितना आएगा, 35 दूनी 70, बच गया 3। तो 73 में 3 बच गया, तो 3 मेरा शेष आया। इससे शॉर्ट कहीं नहीं मिलेगा, पूरा यूट्यूब पर देख लीजिए, इससे शॉर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन 3 सी में है, ऑप्शन सी करेक्ट भाई, सी, ऑप्शन सी। चलिए हम लोग 29 देख लिए, आते हैं हम लोग 30 नंबर।
कितना नंबर? 30 हो गया। हम लोग 30 नंबर देखते हैं। पर छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो भाई 2 से लेकर 10 तक एलसीएम ले, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो इसका एलसीएम आएगा कितना? आप लोग एलसीएम जानते होंगे, सिखाना नहीं पड़ेगा। एलसीएम आ जाएगा 2520। कितना आ जाएगा? 2520। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर देखिए क्या कहता है। 2 से बड़ी और 30 से कम, 2 से बड़ी और 30 से कम, 2 से बड़ी 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो? ये भाई एक से और स्वयं से विभाज्य, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। एक से जो और स्वयं से विभाज्य हो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ले लो भाई। 2 से और 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी 3, लेकिन यहाँ कह रहा 30 से कम, तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, प्राइम प्राइम प्राइम, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, 19 भी है, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया। बस इतना तो ही होगा। गिन लो कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसी 9 संख्या हैं। कितनी संख्या? 9 संख्या है जो 2 से बड़ी और 30 से छोटी केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो। तो एक और स्वयं से विभाज्य उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या 3 से लेकर 29 तक है। 2 से बड़ी और 30 से छोटी 29। ऑप्शन 9 किस में है देख लेते हैं। ऑप्शन 9 डी में है। ऑप्शन 9 डी में है। 31 का हो गया। 32 नंबर आते हैं। कितना नंबर भाई? 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर, 32 का रहा 7 पर 3 पर पावर 71 प्लस 3 पर पावर 72 प्लस 3 पर पावर 73, 3 पर पावर 74 प्लस 3 पर पावर 75। इसी तरह भाई डॉट डॉट चलते हैं। कहाँ तक? तो उससे विभाज्य है। तो कह रहा ये सब संख्या किससे विभाज्य है? तो ऑप्शन से बना लेते हैं, लेकिन सबसे इजी तो मेरा कॉमन ले लीजिए। 3 पर पावर 71 कॉमन लो, तो यहाँ 1 पर पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी पावर संख्या पर पावर 0 उसका एक मान होता है। 71 ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 71 72 73, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। 3 पर पावर 71 इंटू कोई भी संख्या पर पावर 1, 3 3 तिया 9, 3 का क्यूब 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। इसको जोड़ भाई कितना होगा? 371 पर पावर कितना होगा? इसको जोड़िए, 121 होगा। कितना होगा? 121। जोड़ लीजिए, 121 होगा। ठीक है। 81 90 90 और 20 110, 110 और 7 और 3 10, 120 और 1 121। अब इसको हम लोग कह रहा किससे विभाज्य होगा? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं किससे विभाज्य होगा। ऑप्शन से बनाते हैं। किधर ऑप्शन चला गया? हाँ, ऑप्शन ए में कह रहा 8। ए में कह रहा 8, 8 से विभाज्य होगा। इसको देखो ना, 8 से नहीं होगा, 8 खत्म। 5 से विभाज्य होगा? नहीं। 11 11 121, 11 से विभाज्य हो रहा है। किससे? 11 से। 11 11 121, इसीलिए संख्या जो 11 से विभाज्य होगा, 7 से तो विभाज्य नहीं होगा भाई। ऑप्शन देख लीजिए किसमें? डी में है, करेक्ट ऑप्शन डी। चलिए 32 हम लोग देख लिए। 33 नंबर आते हैं। कितना नंबर? 33 क्या कह रहा? 33 कह रहा 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाज्य करने पर 6 से असफल बचे? मेरे भाई 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी संख्या, तो
एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक का 2, 3 अंक का 2 जीरो, 4 अंक के बोलेगा 3 जीरो, 5 अंकों के 5 जीरो, 4 जीरो। ठीक है, मतलब गिन लेना है। जिसे कह रहा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 गिनो यहाँ से, एक देके जीरो से बैठा देना, 1 2 3 4 5 हो गया। इसमें से कह रहा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कि 6 शेषफल बचना चाहिए। कितना? 6। तो भाग दो, पहले भाग हम लोग देते हैं। किससे भाग देना है? 7 से भाग देना है। 7 से अगर भाग देते हैं तो कितना बचेगा? 7 एकम 7 बचा कितना? 3 जीरो, 7 चौका 28, कितना बचा? 2, फिर जीरो, 7 दूनी 14, फिर कितना? 20 में जीरो, 7 अठी 56, तो 4 बचेगा। कितना शेषफल बचा? 4 बचा। शेष कितना आया? 4। लेकिन यहाँ कितना का रहा? शेष कितना बचना चाहिए? 6 बचना चाहिए। शेषफल जो है 6 बचना चाहिए, लेकिन कितना बच रहा है इसमें? 4 बच रहा। तो इसमें 4 में क्या जोड़ दें कि 6 शेषफल आ जाए? तो 4 में हम लोग क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 2 मेरा आंसर हो जाएगा। कितना? 2 मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरा भाई आंसर? 2 हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन है 2। नहीं, ऑप्शन 2 कैसे होगा? 2 इसमें फिर ऐड करना पड़ेगा, इसमें ऐड कर दो 2। ठीक है, तो आंसर मेरा हो जाएगा 2 0 0 0 1। ई ऑप्शन होगा। ऑप्शन देख लीजिए किस में है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन किस में? बी में ऑप्शन ही है भाई, बी में ऑप्शन है। कुछ नहीं किए, कह रहा 6 शेषफल बचना चाहिए। 7 से भाग देने पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। भाग दें, शेष कितना बचा? 4 बचा, लेकिन 6 बचना चाहिए। तो 4 में कितना जोड़ दें कि 6 बचे? 2 जोड़े, 2 जोड़े तो अब हमको इस संख्या में ऐड कर देंगे, जिस भाज्य में ऐड किए, तो इतना मेरा आंसर आया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 34 नंबर। जब 5 पर पावर 501, कितना है? 501। 5 पर पावर 501 को 126 से भाग देंगे। कितना देंगे? 126 से भाग देंगे। तो कह रहा विभाजित किया जाए तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? लो भाई, थोड़ा ऊपर में पावर बड़ा है तो इसको हम लोग छोटा करते हैं। नीचे देखिएगा, एक लाइन में छोटा कर देंगे। 5, इसको हम लोग 5 पर पावर 3 क्यों लिख देंगे? 126 के आसपास आ जाएगा। और इसमें कितना गुना करेंगे? 501 आ जाएगा। तो 63 से हम लोग गुना कर देंगे। कितना? 63, यानी सॉरी 167। कितना? 167 से गुना करो, इतना आ जाएगा। 7 3 21, बाकी 2 16 3 48, 2 50 अब बटा 126। इसको हम क्या लिख सकते? 5 के क्यू 125 बटा 126। पावर यहाँ कितना? 167। 126 से 125 में भाग देंगे, छोटा है तो माइनस में आएगा 167। अब माइनस विषम संख्या है तो पावर कुछ भी आएगा, -1 आ जाएगा। अब माइनस का भी शेषफल आता नहीं है, तो क्या करेंगे? जिससे भाग देते हैं उसमें माइनस कर देना है। तो 126 में से -1 करेंगे, 126 में से -1 करेंगे, आएगा -125। 126 में -1 किए, कितने आंसर आएगा मेरा? 125 मेरा आंसर आएगा भाई। देख लीजिए किस में है ऑप्शन 125, किस में? देख लीजिए ऑप्शन 125 डी में। ऑप्शन 125 किस में? ऑप्शन डी। चलो हम लोग देख लिए 34 नंबर। 35 नंबर हम लोग आते हैं। 35 में कह रहा n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है। n कोई पूर्ण संख्या है, इसको 6 से भाग देंगे तो मेरा कितना शेष आता है? 4 आता है। तो फिर कह रहा यदि 2n को 6 से भाग देंगे तो मेरा शेष कितना आएगा? मेरा शेष कितना आएगा? अरे 2n के मान 4 बैठा दो रे भाई, बटा 6। तो 4 दूनी 8 बटा 6, शेष आएगा कितना? 6 में से 2 8 देंगे भाई, 2 शेष मेरा आया। कितना आया? 2 शेष आया। ऑप्शन देख लो, 2 शेष किस में है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट। सी ऑप्शन कितना हो गया? करेक्ट। चलो हम लोग देख लिए 35 नंबर। 36 नंबर देखते हैं। कितना नंबर? 36 नंबर। 36 नंबर। 4 अंकों वाली बस सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 4 गुना लिखो।
49 से पूर्णतः विभाज्य, 49 से भाग दो। इस सब सवाल बहुत रिपीट हो रहा है। चलो देखते हैं कितना बार में, 2 अंक लगाओ ना एक बार में, 2 बार में लगाओ। 9 दूनी 18, बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 98, एक बचा 9। अब कितना बार में, अगर 50 दूनी 100, 3 बार में देखते हैं, 4 बार में देखते हैं। कितना बार में, 4 बार में, 4 बार में। लेकिन वो जीरो बिठाएंगे पहले हम लोग, ठीक है, आप लोग भाग जानते होंगे। 9 चौक 36, बाकी 3, 416, 3 19, 196। तो 9 में 6 गया 3, कितना शेष बचा, 3 बचा। और जो शेष बचा उसको माइनस कर देंगे, इसमें माइनस कर दीजिए, इसमें जो शेष बचता है इसमें माइनस। 9 में से 3 गया 6, 9 9 9, 9996 किस में देख लीजिए, 9996, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट। इस सब सवाल जो है ना बार बार रिपीट कर रहा है, इस टाइप के सवाल। चलो हम लोग 37 नंबर आते हैं। कितना नंबर, 37 नंबर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 37 नंबर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9, 2 3 4। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9। 88 से भाग दो रे भाई, फटाफट एक बार में लगाओ। 88, 1 1, फिर 9, फिर एक बार में लगा दो 88, कितना बचेगा, 1 11 में 60 गया 3, 31, फिर 9 लगा दो। अब कितना बार में, 3 बार में। 8 × 24, बाकी 2, 8 × 24 और 2 26, 264। माइनस करो, 9 में से 4 गया 5, 11 में से 6 गया 5, 55। तो मेरा शेष कितना आ गया, 55। 55 इसमें माइनस कर दो। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 999। देख लीजिए किसमें आंसर है, 9094। ऑप्शन देख लो भाई, ए में है। किस में है, ए में। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग 38 नंबर आते हैं। यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 भाग हमको देना है x - 5 से, तो पूर्णतः विभाज्य हो तो a के मान ज्ञात करो। इस टाइप के भाई सवाल इजी रहता है। x - 5 से भाग देना इक्वल टू 0 ले लो, x बराबर उधर जाएगा तो +5, माइनस रहेगा तो +5, प्लस रहेगा तो -5। अब इसमें पुट कर दो, ठीक है। 3 गुना x² 5 का स्क्वायर, x के मान 5 आया, प्लस a गुना x के मान 5 प्लस 4, 3 गुना 25 प्लस 5a प्लस 4 इक्वल टू 0 ले लेना है, गुणनखंड है इसलिए। 25 × 75 प्लस 5a प्लस 4 इक्वल टू 0। 75 4 79 प्लस 5a 0, तो 5a बराबर -79, तो a बराबर -79/5 कटेगा। नहीं कटेगा तो नहीं, तो माइनस में आंसर आएगा, लगा दो। लगभग कितना बार में, -5 एकम 5, 2 बचा, 5 का 20, 6 5 का 20, 25 0.28। ऑप्शन -15.8। ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, ऑप्शन सी है मेरा करेक्ट, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। चलिए 38 देख लीजिए। 39 आते हैं। 39 क्या कह रहा, 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की, ये भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 और 1 लेंगे 4 हो जाएगा छोटी। 47 से भाग दो, कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 2 बार में लगा दो, 7 दूनी 14, बाकी 1, 4 दूनी 94, कितना आएगा 6 आएगा 60। अब 47 दूनी नहीं बढ़ जाएगा एक बार में, 47 10 में से 47, 10 में से 7 जाएगा
3, 5 में 4 गया 1, 13। कितना आया? 13 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, कह रहा 4 अंक 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर भाई 4 अंकों की छोटी संख्या, हम क्या करेंगे, 13 माइनस करते आ रहे हैं, अगर 13 माइनस करते हैं तो 4 अंकों की छोटी संख्या नहीं होगा, फिर 3 अंकों बन जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस नियम के अनुसार आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं हम लोग कि 47 में से 13 घटा के जोड़ दीजिएगा। 47 में 13 घटा क्या करना, हम लोग को जोड़ देना। अगर ये भी समझ नहीं आया तो एक उपाय करना, इसमें ऐड करना। 13 हम लोग क्या करते, घटाते थे, अरे घटाएंगे नहीं तो, अगर घटाते हैं तो क्या होगा, मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं रहेगा, वो 3 अंकों की छोटी संख्या आ जाएगा, इसलिए हम लोग घटाएंगे नहीं। अगर घटाते हैं, सब में घटा रहते तो उतने ही संख्या रहता था, लेकिन अगर इसको हम लोग 13 घटाते हैं तो 4 अंकों की छोटी संख्या नहीं रहेगा, 3 अंकों की छोटी संख्या रह जाएगा। इसीलिए हम लोग घटाएं तो जोड़ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसको 13 मत जोड़िएगा। इसमें कितना हम 13 में जोड़ दें कि 47 हो जाए, तो 13 में से कितना जोड़ दें, 47। तो इसमें से घटा लेते हैं, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 1 गया 3, तो 34, 34 को जोड़ दीजिए, इसमें से इसको घटा के 34 को जोड़ दीजिए। ठीक है, 4 0 4 3 10, तो 10 में मेरा कितना हो जाएगा, 34 आंसर हो जाएगा। क्या किए भाई, अगर 13 क्यों डायरेक्ट नहीं घटाएं, क्योंकि 3 अंकों की छोटी संख्या हो जाता है, लेकिन हमको 4 अंकों की छोटी संख्या चाहिए, तो इसमें से घटा के कितना आया, 34, और 34 को अब इसमें ऐड कर दिए 1024। जब 1034 ऑप्शन देख लीजिए, सी में है करेक्ट, सी में है करेक्ट। चलो हम लोग देखते हैं आगे, 40 नंबर, 40 का रहा, बस छोटी सी छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें। लो भाई 6 अंकों की छोटी संख्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 6। चलो हो गया। अब कह रहा 18 का गुना होना चाहिए, 18 से भाग दो, तो 18 पचे 90, कितना बचेगा 10, 2 0, फिर 18 पचे 90, कितना बचेगा 10, 2 0, 18 पचे 90, कितना बचेगा 0। अब तो हो गया, एक बार में और लगेगा, 18 पचे 90, भाई देख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बचेगा। तो कितना शेष आया, 10 आया। 10 अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं, वही सवाल है 39 तरह, अगर 10 अगर हम लोग जोड़े मतलब घटाएंगे तो हम लोग को क्या होगा, 5 अंकों 6 अंकों की छोटी संख्या नहीं रहेगा, 5 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगा। तो अरे भाई हम लोग घटा नहीं सकते हैं तो जोड़ सकते हैं ना, तो 10 में कितने, इसमें से इसको घटा लो, कितना बचेगा 8, और 8 अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ दो, आंसर हो जाएगा कितना 8 0 0 0 0 1। ऑप्शन देख लो, 2 4 0 4 0, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। तो हम लोग 40 तक आज देखें, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए भाई, 21 से लेकर 40 तक हम बहुत अच्छे से समझाएं। आप लोग को हम नहीं बोलेंगे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगे तो नहीं कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।